हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने लास्ट क्लास में एरर पढ़ लिया था। एरर के हमने कुछ फार्मूले देख लिए थे और आज हम क्या करने चलते हैं, हम एरर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि जो हमने फार्मूले अभी पढ़े थे उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने ये लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, एंड एक दूसरा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास है दो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चंस को हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है ए फिजिकल क्वांटिटी एक्स डिपेंड्स ऑन द थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी। एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स है जो ए बी सी तीन क्वांटिटीज पे कैसे होता है, डिपेंड करता है थ्री क्वांटिटीज पर। और किस तरह से डिपेंड करता है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये एक आपको रिलेशन दिया जाता है कि जो x है वो ए बी सी पर किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x में आपको बताना है कि परसेंटेज एरर कितना होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे बिहार स्टेट में तो भी ये सवाल आपको मिलेगा, और अगर उसकी शिक्षक भर्ती में देखेंगे तो भी इसमें से आपको सवाल इस जैसा मिलता है। तो आइए हम जरा देखते हैं, पहले इसका फार्मूला लिखें, फार्मूलेट करें, देन उसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो नाउ ये आपके पास फार्मूला है x इज इक्वल टू, हम इसको अब लिखते हैं कि x इज इक्वल टू ए पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 इंटू बी पावर 2 डिवाइड बाई सी पावर 2। नाउ राइट द x इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर। तो फर्स्टली वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर। तो इन द केस ऑफ रिलेटिव एरर इट इज रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा a डिवाइड बाई a। पावर जो होता है वो पहले आ जाता है, बीच में मल्टीप्लाई है, इसमें क्या होता है प्लस आएगा, b की पावर 2 पहले आएगा, हो जाएगा डेल्टा b डिवाइड बाई b, प्लस ये है c डिवाइड में है। लेकिन हमने क्या कहा था कि मैं हमेशा कैलकुलेट क्या करता हूँ, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमेशा कैलकुलेट होता है, तो इस पे लगाते हैं मॉड और लिखते हैं यहाँ पे मैक्स। तो ये होता है मैक्सिमम परसेंटेज या मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अब आगे ये जो डिवाइड में होगा उसमें भी प्लस लगेगा, पावर पहले आएगा और ये बनेगा 2 डेल्टा c अपॉन c, करेक्ट। इसको हम क्या करते हैं, अब परसेंटेज में लिखते हैं। जब परसेंटेज में लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x मॉड मैक्स इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, करेक्ट। हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब हमें दिया जाता है कि जो a है, a में परसेंटेज एरर कितना है 2% का सॉरी, b में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है 1% का, और c में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है दैट इज 3%, वो 3% का है, ठीक है ना। आइए इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। जो a में परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर को कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे कैसे, ये है डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, इतने की वैल्यू आपको दी जाती है 2%। लाइकवाइज डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दी जाती है आपको 1%। डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दी जाती है 3%। तो देखिए इतने की वैल्यू आपको वहाँ पे दी जाती है, इतने की वैल्यू आपको वहाँ पे दी जाती है, और इतने की वैल्यू आपको दी जाती है। इन सबकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए में परसेंटेज एरर कितनी है 2%, हमने इसको लिखा क्या 2%, प्लस बी, इसमें कितना एरर है, बी में 1% का है, हमने इसे लिखा 1%, प्लस यहाँ पे क्या है 2 इंटू सी में कितना है 3%, तो ये हो जाएगा 3% का एरर, करेक्ट। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से 1% प्लस यहाँ पे आपको दिखेगा 2% प्लस आपको क्या दिख जाएगा दैट इज इक्वल टू 6%, ठीक है ना। यहाँ से कैंसिल होकर बचेगा 1%, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2%, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6%, दैट इज इक्वल टू 6 to 8 and 1 9। तो परसेंटेज कितना आ जाता है आपको, मिल जाता है 9%, ठीक है ना।
तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप परसेंटेज एरर में लिखते हो तो 2 ही स्टेप में क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। देखिए, अगर मैं इस सवाल को इतने में ही करना चाहूँ, है ना, अगर मैं चाहूँ कि मैं इस सवाल को सिर्फ इतने में करूँगा, तो हमने क्या बताया था कि परसेंटेज एरर जब आप लिखोगे तो ये सब ना लिख के आप लिखिए केवल x%, ये हो गया परसेंटेज एरर इन द x। ये आपके पास क्या है, पावर आएगा पहले, तो आप इसको लिख लीजिए पावर को पहले, इंटू a का जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना होगा, 1%। उसके बाद हमने कहा इसका भी पावर पहले लिखिए, प्लस लगाइए क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में 2, और इसका जो परसेंटेज एरर है दिया कितना, वो 1%। और उसके बाद फिर हमने कह दिया कि इसका भी लगाइए पावर पहले, ये हो जाएगा 2, और इसमें एरर कितना दिया है 3%, ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 9%। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अगर हम ये जानते हैं, हमें ये दिखा है, और उसके बाद ये फॉर्मेट अगर मुझे पता है कि ये फॉर्मेट लिखा कैसे जाता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको देखें और रखेंगे, आंसर देंगे। आंसर कैसे देंगे, देखिए ये हो जाएगा 1/2, 1/2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, प्लस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 1, कितना हो गया 2, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9%। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आंसर को दे लेते हैं आराम से, हम कुछ नहीं लिखते हैं, हम सिंपल डेटा देखते हैं और रिलेशन देखते हैं, आंसर देते हैं इसका। ठीक है ना। तो हमने इतनी बात इसमें क्या किया है, कर लिया है। चलिए हम देखते हैं अगले सवाल की बात करें। एक सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है, जैसे सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है कि आपको 2 क्वांटिटीज दी जाती हैं, दोनों के मेजरमेंट में क्या है, एरर है, तो आपको बताना है कंबाइंड एरर कैसा है। ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताया जाए जरा, देखें कि कह दिया जाए कि ये मार्कर इसकी लेंथ आपको मेजर करना है, जबकि इसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया कि इसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है, इसको आपको मेजर करना है। आपने क्या मेजर किया, आपने मेजर किया इसको 5.1 सेंटीमीटर, और किसी ने इसको मेजर कर लिया 4.9 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो दोनों में ही एरर कितना है, 1 का, 1 सेंटीमीटर का दोनों में क्या है, एरर है। ज़्यादा मेजर किया गया तो भी 1 का एरर है, और कम मेजर किया गया तो भी 1 का एरर है। मतलब एरर दोनों ही कंडीशन में 1 है, नाइदर प्लस नॉर माइनस। करेक्ट। तो हमने कह दिया कि 1 क्या है, इसमें एरर है। सवाल आपको दिया जाता है कि टेम्परेचर ऑफ द 2 बॉडीज मेजर्ड बाई ए थर्मामीटर आर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज इज मेजर्ड बाई थर्मामीटर आर, T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। पहली बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है तो आपको इतना दिया जाता है, दैट इज द T1। और सेकंड बॉडी जो है उसका टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं तो क्या दिया जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर है। फिर आपसे कहा जाता है कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन। आपको क्या करना है, इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करना है और उनके बीच में एरर आपको बताना है। तो आइए टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करें। टेम्परेचर डिफरेंस को हम लिखेंगे डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T1। ऐसे लिख दिया जाए आराम से हम ऐसे लिख लेते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, दोनों की वैल्यू आराम से पुट करते हैं। हमने इसको लिखा कि डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी दी जाती है, ये आपको दी जाती है, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, दोनों आपको दे दिए जाते हैं, हमने लिख लिया। अब इनको कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे 50 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब यह है कि जो एरर होता है वो हमेशा ही ऐड होता है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों में टेम्परेचर का एडिशन पूछा जाएगा तो भी एरर का एडिशन होगा, और अगर सब्ट्रैक्शन पूछा जाएगा तो भी एरर का एडिशन होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एरर का एडिशन होता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये जो मेन वैल्यू होती है ये तो सब्ट्रैक्शन कहा जाने पे सब्ट्रैक्शन होगा और एडिशन कहे जाने पे एडिशन होगा, लेकिन जो एरर होगा इसका क्या है, ये हमेशा ही ऐड होता है। तो इसको आप लिखोगे दैट इज 30
डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। आपके पास आता है डेल्टा टी, ये आपके पास आ जाएगा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ये आपके पास दिया जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, और उसमें एरर कितना है, एरर इज इक्वल टू 1%। तो दोनों ही वैल्यूज में अलग अलग कितना एरर था, 0.5 एंड 0.5, लेकिन जब उनका सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो कंबाइंड एरर कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। तो हमने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इन दोनों क्वेश्चन को आप देखिए तो ये क्वेश्चन भी एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है, इसको भी इतना करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से देख करके आंसर दे सकते हैं। इस सवाल को भी आप आराम से देख करके आंसर दे सकते हैं, इसे भी कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अब आप सवाल आराम से करेंगे, इस फॉर्मेट का भी कोई सवाल आपसे अब नहीं जा सकता है, नहीं गलत हो पाएगा, तो इतना आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।